हेलो दोस्तों, मैं पवन। मैं वैसे नागपुर महाराष्ट्र के पास का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ। मेरे ल का साइज गिना तो नहीं, लेकिन औरतों को खुश कर सकता हूँ। आज की कहानी मेरे जीवन की पहली घटना है। एक बार मुझे किसी काम से कुछ दिन के लिए भोपाल जाना पड़ा और मैं भोपाल आ गया। रूम किराए पर लिया। एक दिन सुबह के 7 बजे थे कि मैं बाहर निकला तो मेरी नज़र के सामने के मकान की बालकनी पर खड़ी एक खूबसूरत औरत वहां खड़ी थी, जो शायद किसी का इंतजार कर रही थी। उसकी उम्र 31 साल रही थी, जो मुझे बाद में मालूम पड़ा दिखने में एकदम मस्त माल लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके खूबसूरत जिस्म की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। काम पर जाने के लिए मैं लेट न हो, इसके लिए मैं तैयार होने चला गया। रात को आने के बाद मैं बाजार से दूध लेके आया और खाना खाने के बाद पलंग पर लेटे हुए उसके बारे में सोचने लगा। उस औरत को देखने के बाद मेरी आंखों की नींद ना जाने कहाँ खो गई थी। करीब रात 10 बजे थे, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तखत दी तो मैंने दरवाजा खोला और देखा कि जिसके ख्यालों में मेरी नींद उड़ा रखी थी, वह औरत मेरे सामने खड़ी थी और वह बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरी नज़र सीधे उसके कप गई और मन में बोला, आपके पास तो दूध है, तो फिर दूसरे दूध की क्या जरूरत पड़ गई? वो मेरी नज़र देखकर हंसी और कहा, दूध तो मेरे घर पर था, मगर खराब हो गया है, जिसके कारण वो दूध अपनी बेटी को नहीं पिला सकती और दुकान भी बंद हो गई है। मैंने उसे हाँ कहा कि मेरे पास दूध रखा है, आप आकर ले लो। वो मेरे कमरे में बेखौफ अंदर आ गए और कहने लगी, रसोई कहाँ है? मेरे इशारा करते ही वो रसोई में चली गई और उसके पीछे मैं भी रसोई में गया। तब तक उसने पतीले में से दूध गिलास में डालकर उसने मुझे थैंक यू कहा, फिर चली गई। उसके बाद मैंने उसके बारे में पता करा तो पता चला कि वह महिला अपनी बेटी के साथ यहाँ किराए पर रह रही है और यही कहीं जॉब्स करके अपना गुजारा कर रही है। एक दिन मैं घर पर ऑफिस का काम कर रहा था कि रात के 10 बजे थे। तभी किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई। मैंने जाकर देखा तो सामने वही महिला खड़ी थी। तब मैंने कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? तब उसने कहा, बहुत देर से नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि क्या किया जाए, तो आपके कमरे की लाइट जलते देख मैंने सोचा कि चलो आप ही के साथ बैठकर कुछ बातें करके टाइम पास किया जाए। तब मैंने कहा, बहुत अच्छा किया, और मुझे देखने लगी और फिर मैंने कहा कि उस दिन जल्दी में आपका नाम ही नहीं पूछ पाया। तब उसने कहा, मेरा नाम रूबी है। तब मैंने अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम पवन है। रात की 2 बज चुकी थी। तब मैंने उससे कहा कि चलो मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। फिर मैं रसोई में चाय बनाने का सामान निकाल ही रहा था कि वह मेरे पीछे रसोई में आ गई और कहने लगी, आप हटिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर पिलाती हूँ। उसने मेरे हाथ से सामान ले लिया। उसके थोड़ी देर बाद ही हम चाय की चुस्की लेने लगे। उसके बदन पर ब्लू कलर की स्कर्ट और शॉर्ट कमीज होने की वजह से वह काफी सुंदर लग रही थी। चाय पीते पीते उसने अपने कमीज के ऊपर के बटन इतनी सर्दी होने के बाद भी यह कहकर खोल दिया कि उफ, गर्मी लग रही है। उसके ऊपर के 2 बटन खुलने की वजह से मेरी नज़र उसके आधे दिख रहे बार बार जा रही थी। यह देखकर वह बोली, क्या देख रहे हो? तब मैं कहा, आप बहुत सुंदर हो। तब उसने वहां से उठी और मेरा चाय का गिलास उठाकर बड़ी मस्ती भरे अंदाज में बोली, बर्तन साफ करने का सामान कहाँ है? मैंने कहा, रसोई में, और वो रसोई में चली गई और बड़ी अनोखे अदा से बोली, अजी कहाँ है सामान? मैंने कहा, ऊपर वाली रैक पर रखा है, और मैं रसोई की तरफ चल दिया। तब मैंने देखा कि दोनों हाथ उठाकर स्लेब पर लटक रही थी। उसके दोनों हाथ ऊपर उठते ही उसकी शॉर्ट कमीज इतनी ऊपर उठ गई कि उसकी मस्त कमर देखकर मेरे कोमल मन में सितार बजने लगे और मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने उसकी कमर पकड़ उस ऊपर उठाने के बहाने से छू लिया। मेरे छूते ही वह घूमी और मेरे ऊपर ही गिर पड़ी। मेरे सीने पर ही उसका सीना था और मेरे होठों पर उसके होठ थे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि हम दोनों की गर्म सांसों का मिलन होते ही उसने अपने आप को संभाला और उठकर कमरे में चली गई। मैंने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने लव मैरिज की थी, लेकिन उसका पति साला हरामी निकला और उसे छोड़कर कोई दूसरी ले आया। यह बात सुनकर मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। साथ ही मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ। मैंने उससे कोई बात नहीं की और अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर मेहनत करके अपनी बेटी को पालने लगी, जिससे उस बेवफा सनम की कभी याद ही नहीं आई। नहीं उसने मेरी कोई खबर ली। तब मैंने उससे कहा, रात बहुत हो चुकी है, कहीं आपकी बेटी उठ न जाए। तब रूबी ने कहा, मुस्कान सुबह से पहले उठने वाली नहीं है, कोई चिंता नहीं उसकी। ये सारी बातें सुनकर मैंने उससे कहा कि वह बड़ा बदनसीब है जो आप जैसी खूबसूरत वाइफ को यूं ही छोड़कर कर दूसरी लेकर आ गया। रूबी जी, एक बात कहूं कि आप बहुत सुंदर है। एक बच्ची की मां होने के बाद भी इतना गठीला तन और खूबसूरत बदन।
तथा आपके गोरे चेहरे के दाएं गाल पर लगे तिल से आपकी सुंदरता में और भी 4 चांद लगा दिए हैं। जब मैंने उसकी सुंदरता की तारीफ की तो वह बहुत कसमसाए और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ लगते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह तन की आग में जल रही है। उसने ऊपर से नीचे मुझे चूमना शुरू कर दिया। हम दोनों ने उस रात से हमेशा करते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।